रहस्यमयी रियासत अमान और जारा की दास्तान। कहानी शुरू होती है एक ऐसी रियासत से जिसका नाम नूरिस्तान था। यह रियासत अपनी खूबसूरती, शांति और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। पहाड़ों के बीच बसा यह राजमहल हमेशा सूरज की किरणों से जगमगाता रहता था, जैसे खुदा ने उसे अपने नूर से सजाया हो। इस रियासत पर राज करते थे राजा अमान और उनकी बेगम रानी जारा। दोनों की जोड़ी को देखने वाले कहते थे कि अल्लाह ने जैसे उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। रानी जारा की सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने पर दिल में सुकून उतर जाता, और राजा अमान की वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन इस खूबसूरत राजमहल के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। लोग कहते थे कि इस रियासत पर एक पुराना जादू और अभिशाप मंडरा रहा था, जिसके बारे में राजा और रानी के अलावा कोई नहीं जानता था। राजा अमान और रानी जारा के बीच बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन एक दर्द उनके दिलों में घर कर गया था। उन्हें कोई औलाद नहीं थी। सालों से दोनों ने दुआएं मांगी थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इस खुशी से महरूम रखा। हर रात रानी जारा अकेले में अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उनकी महल की हर दीवार जैसे इस दर्द की गवाह बन चुकी थी। महल के अंदर एक पुरानी सी खिड़की थी जो हमेशा बंद रहती थी। कहा जाता था कि उस खिड़की के पीछे एक गहरी रहस्यमयी दुनिया छुपी है। एक रात जब रानी जारा बेहद उदास थी, उसने अल्लाह से एक आखिरी दुआ की और फैसला किया कि वह उस खिड़की को खोलकर देखेगी। जब उसने खिड़की खोली तो एक ठंडी हवा का झोंका महल में फैल गया और सामने एक अजीब जादुई रास्ता दिखा। उस रास्ते पर चलते हुए रानी जारा एक रहस्यमयी बाग में पहुंची, जहां हर फूल अजीब तरह से चमक रहा था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जानकार दिख रही थी। उसने रानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी। रानी जारा ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम और मेरी दुआ कैसे कबूल होगी? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह इस बाग की संरक्षक है और इस बाग में आने वाले हर शख्स की ख्वाहिश पूरी होती है, लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। उसने कहा, तुम्हें एक बेटी मिलेगी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य होगा जो तुम्हारे दिल को हमेशा बेचैन करेगा। रानी जारा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, क्योंकि उसकी औलाद की चाह इतनी गहरी थी कि वह हर कीमत चुकाने को तैयार थी। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी से एक जादुई नूर को हवा में घुमाया और कहा, तुम्हें एक बेटी मिलेगी, लेकिन याद रखना, उसकी तकदीर में दर्द छिपा है। कुछ महीनों बाद रानी जारा ने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मरियम, जिसका चेहरा इतना नूरानी था कि उसे देखकर हर कोई मोह लिया जाता। राजा और रानी बेहद खुश थे, लेकिन वह रहस्य और जादू जो बूढ़ी औरत ने बताया था, अब धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगा था। मरियम जैसे जैसे बड़ी हुई, वह और भी ज्यादा सुंदर और मासूम होती चली, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह अक्सर रातों को नींद में उठकर महल के उस पुराने कमरे की तरफ जाती जहां एक बार उसकी मां गई थी। वहां उसे हमेशा एक आवाज सुनाई देती जो उसे पुकारती थी। एक रात जब मरियम ने उस बंद खिड़की को खोलने की कोशिश की, तभी रानी जारा ने उसे रोक लिया। रानी की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने मरियम से कहा, यह खिड़की कभी मत खोलना, इसमें सिर्फ दर्द छिपा है। लेकिन मरियम की दिलचस्पी उस खिड़की में और बढ़ने लगी। एक दिन जब राजा अमान किसी जंग पर गए हुए थे और रानी जारा नमाज पढ़ रही थी, मरियम ने खिड़की खोल दी। उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और मरियम को एक अजनबी बाग में खींच ले गया। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसकी मां से मिली थी। उसने मरियम से कहा, तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वह अब शुरू होगा। मरियम ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मां को जानती हो? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें पाने की दुआ मांगी थी, लेकिन हर दुआ की एक कीमत होती है।
अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू होगा। मरियम महल वापस लौट आई, लेकिन अब वह और भी ज्यादा खोई खोई रहने लगी। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे, जिनमें एक अंधेरी जगह और वहां बंदी एक लड़की दिखाई देती थी। मरियम को समझ नहीं आया कि वह कौन है, लेकिन वह सपना हर बार उसे और बेचैन कर देता। कुछ महीनों बाद मरियम की हालत और बिगड़ने लगी। रानी झारा और राजा अमान ने हर जगह से मदद मांगी, लेकिन किसी को भी मरियम की परेशानी का हल नहीं मिल सका। एक रात मरियम को फिर वही सपना आया और इस बार उसने उस अंधेरी जगह की ओर जाने का फैसला किया। जब वह उस जगह पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक लड़की कैद थी और वह लड़की बिल्कुल मरियम जैसी दिखती थी। मरियम ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी परछाई हूं, तुम्हारी तकदीर का वो हिस्सा जिसे तुमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने मुझे इस अंधेरे में छोड़ दिया था ताकि तुम्हें दुनिया की रोशनी मिल सके। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की दुआ ने उसे जिंदगी दी, लेकिन उस दुआ की कीमत उसकी परछाई ने चुकाई थी। मरियम ने उस लड़की को आजाद करने का वादा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। अगली सुबह मरियम ने अपनी माँ से सब कुछ बताया। रानी झारा का चेहरा फक हो गया। वह जानती थी कि अब सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं। उसने मरियम को वो खिड़की और पीछे छिपे रहस्य के बारे में सब कुछ बताया। मरियम को अब समझ आ गया कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक जादू के खेल का हिस्सा थी और उसे इस खेल को खत्म करना होगा। अंत में मरियम ने उस बाग की बूढ़ी औरत से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर बाग में कदम रखा। बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और कहा, अब तुम्हारी तकदीर का अंतिम फैसला होने वाला है। तुम्हारी परछाई को आजाद करने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा कुर्बान करना होगा। मरियम ने बिना सोचे कहा, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगी ताकि मेरी परछाई आजाद हो सके। यह सुनते ही एक तेज रोशनी फैली और मरियम की परछाई उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। रानी झारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अपनी बेटी पर गर्व भी था। मरियम ने एक बार फिर उस खिड़की को बंद कर दिया और इस बार हमेशा के लिए। यह कहानी उस दर्द, मोहब्बत और कुर्बानी की है जो न सिर्फ एक परिवार को बदल देती है, बल्कि यह बताती है कि अल्लाह के हर फैसले में एक छिपा हुआ रहस्य होता है।